ورجعنا لكم تاني مشاهدينا ولسه مكملين مع الفيلم المنتظر جذبة. فيلم جذبة هو إنتاج مشترك بين زي ستوديوز، وايت فيذرز فيلم وفايكنج ميديا، ومن المقرر عرضه في 9 أكتوبر المقبل، وهو الدخول الكبير لشركة زي ستوديوز إلى عالم الإنتاج. وفي خبر حصري لمشاهدينا الكرام أن زي ستوديوز بدأت بالتحضيرات لإنتاج فيلم كبير مع النجم أكشي كومار بعنوان رستم، وسيكون جاهزا للعرض العام المقبل. دلوقتي خلينا نشاهد لقطات من وراء الكواليس لفيلم جذبة. मैं देखना चाह रहा था अपने आप को कि मैं कितना एंजॉय करता हूँ उनका जो स्टाइल है, और लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में लगा था एक तो कास्टिंग, और फिर इसमें स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो मेरे लिए ये भी एक अट्रैक्शन का पॉइंट था कि संजय गुप्ता का स्टाइल और साथ में इतनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी होगी, तो दोनों कॉम्बिनेशन मुझे पता था कि इट विल वर्क वेरी नाइसली। और मैं अपने आप को भी देखना चाह रहा था कि जहाँ के मतलब आपको थोड़ा सा रियलिज्म से उठ के काम करना पड़े, जहाँ के मतलब वन लाइनर ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो जाए आपके लिए, और लोगों को इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन देना ज़्यादा ज़रूरी हो जाए। इट्स लाइक ए फास्ट फूड, यू नो, इंटरेस्टिंग फास्ट फूड। أيام اللطف والاحترام خلاص انتهت. هلا أنا رح أمشي مثل مماشي الدنيا. वन लाइनर्स जो हैं शुरू से स्क्रिप्ट में नहीं थे, लेकिन पहले दिन की शूटिंग मुझे याद है जब हम पहले दिन पहुंचे थे तो मिस्टर गुप्ता ने मुझे कहा कि यू नो आई हैव फ्यू वन लाइनर्स फॉर यू, एंड देन वो एक वन लाइनर उन्होंने उसी सीन के अंदर दिया। तो देन आई सेड कि मुझे चाहिए, इसमें हर सीन के अंदर चाहिए, एंड देन ही केप्ट हिज प्रॉमिस, यू नो, ही केप्ट गिविंग मी वेरी इंटरेस्टिंग वन लाइनर्स, and I love all the one-liners in the film, and I think they have also, you know, they have a very you know, very spicy element, but also they have depth. You can think about those one-liners. ولك أنا بكون أبوك اللي أمك ما حكت لك عنه. ज़्यादा शेड्स जब होते हैं किसी भी कैरेक्टर में तो वो डिफ़िकल्ट नहीं होता, वो आसान हो जाता है, वो ज़्यादा आपको मज़ा देता है, वो ज़्यादा एंगेज करता है। जब शेड्स नहीं होते हैं तो फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है कि अब क्या करें इसके अंदर। तो शेड्स होना एक्चुअली जो है वो एक प्लस पॉइंट है किसी भी एक्टर के लिए। सो मेरे लिए वो एक्चुअली डिसाइडिंग पॉइंट था, क्योंकि मुझे शेड्स दिख रहे थे फिल्म के अंदर। المفتش يوهان، نظرة أميتاب باتشان والستايل تبعه ما راح يساعدوك شو بالقصة. رأيك اتفتل بستايل سنجام أحسن؟ जब आप साथ साथ काम करते हैं तो फिर आप एक दूसरे की स्कूलिंग के बारे में नहीं सोचते हैं, आप एक दूसरे का केमिस्ट्री देखते हैं कि कैसे आप सीन के अंदर एक दूसरे को रिएक्ट कर रहे हैं। طالما ما في ثقة وما في شبكة موبايل الناس ببلشوا بلعبتهم. شو هاللعبة اللي عم تلعبيها أنا؟ आजकल वो फ़र्क ख़त्म हो गया है फीमेल या मेल डोमिनेटेड है। आजकल फीमेल का भी जो कैरेक्टर है वो जैसे पहले ज़माने में फिल्मों में होता था कि एक ही उसके शेड होते थे, तो आजकल जिस तरह के मेल और फीमेल में भी फ़र्क ख़त्म हो गया है ज़्यादातर देखने में, वैसे ही फिल्मों में भी ख़त्म हो गया है फ़र्क। और फीमेल डोमिनेटेड होने से ऐसा नहीं है कि मतलब मेल के लिए कुछ नहीं है करने को। मेरे लिए मुझे दिखा था इसमें कुछ इंटरेस्टिंग करने के लिए, और मेरा जो रिश्ता है इसमें ऐश के कैरेक्टर के साथ वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। هو بيعرف كل شيء يوهان، الأماكن اللي بروح عليها والناس اللي بشوفهم وكل شيء। इसमें क्योंकि थ्रिलर है तो इसमें एक्शन होने के पहले का जो टेंशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्शन तो है लेकिन एक्शन होने का टेंशन जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग, और उसको आई थिंक शूट बहुत अच्छी तरह से किया है। संजय गुप्ता ने जिस तरह से बॉम्बे को दिखाया है उस तरह से हमने बॉम्बे को देखा नहीं है। उसने जिस तरह कलर पैलेट उसका पूरा रखा है, इट्स वो एक जोन में लेके जा रहा है, यू नो, आपके ऑडियंस के एक्सपीरियंस को, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ लोकेशंस बहुत डिफ़िकल्ट थी यार, वो उस लोकेशन में मैं आज तक गया नहीं हूँ पर्सनली, और वहाँ जाके खड़ा होना मुश्किल है। वहाँ शूटिंग कैसे की, मतलब यू नो, इट्स एन अचीवमेंट अपने आप में वहाँ जाके शूटिंग करना, और साथ में ऐश्वर्या को वहाँ ले जाना। और कुछ गैराज की यू नो लोकेशन थी विच वाज वेरी डिफ़िकल्ट लोकेशन, घुसना वहाँ मुश्किल था। देन बैंड्रा में एक लोकेशन थी जो कि दिखती फिल्म के अंदर बहुत ग्रैंड है, ज़बरदस्त दिखती है, बट उसमें जाने में जितना आपको पूरा हुआ था, यू नो, जितनी मेहनत लगी थी। एक दिन मुझे याद है रात को हम लोग कहीं फिशर्स विलेज में कुछ शूट कर रहे थे वर्सोवा में,
मैंने इतना फिल्थ ज़िंदगी में नहीं देखा। मतलब उसमें अगर आप सर्वाइव, मतलब वहाँ लोग रहते हैं, आई डोंट नो हाउ पीपल लिव देयर। इतने बड़े बड़े चूहे, मतलब कुर्सी रखने की एक सीधी जगह नहीं, कुर्सी भी आप रख रहे हो तो वो ऐसी टेढ़ी रहती थी। नो यू कांट सिट, इतनी सी जगह है। यहाँ एक गंदी नाली है, उधर पूरे वर्सों कचरा पड़ा हुआ है। मोटे मोटे चूहे ऐसे पास में आके घूम रहे हैं जैसे कि वो आपके पेट कुत्ते हैं, यू नो। उनको कोई डर भी नहीं लग रहा, आप उसको भला भगा भी नहीं सकते। और उसमें एक्शन भी करना है, उस पर गिरना भी उसी ज़मीन के अंदर। और रात का टाइम है, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, और धुआं साथ में। तो कई बार जो है फिल्म में लोकेशन जो बहुत खूबसूरत दिखती है वो बहुत आपका नाम पूछती है। सो फ्रॉम द वर्ड गो आई थिंक हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। और बाकी आप फिल्म में देखिएगा कैसी है। وقت البكي خلص وهلا المعركة رح تبلش. وبكده مشاهدينا نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم. بنتمنى ان احنا نكون عند حسن ظنكم. ما تنسوش تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وتويتر وانستغرام، وما تنسوش مشاهدة جميع الحلقات على اليوتيوب. شكرا، نشوفكم في حلقة جديدة.